हम निकल चुके हैं मध्य प्रदेश के जाने पाव के लिए, जो इंदौर से 47 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। ये हम पहुंच चुके हैं रेणुका पर्वत पे। ये पहाड़ी और चढ़ाई यहाँ से प्रारंभ होती है और ये पूरा वन क्षेत्र है। और वन क्षेत्र में लगभग 3 किलोमीटर चलने के उपरांत वो पावन स्थल हमारे सामने होगा। तो देख रहे हैं अगल बगल खूबसूरत पहाड़, जंगल, और जो सामने दिखाई दे रहा है वो पर्वत। ठीक उसी पर्वत पे आ, भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली और वो मंदिर है। हम आइए चल चुके हैं बिल्कुल जाने पाव महर्षि परशुराम जी के जन्मस्थली पे। ये खूबसूरत पहाड़ व खूबसूरत वादियाँ। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम तमाम बाधाओं को पार करते हुए आप पहुंचे हैं रेणुका पर्वत के टॉप पे, जहां पे स्थित है भगवान परशुराम जी का वो पावन मंदिर। और बताया जाता है कि भगवान परशुराम जी आप भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं भगवान परशुराम जी के जन्म स्थली पे और हम आपको दिखाते हैं। इस साइड में ये आश्रम बने हुए हैं, उसके जस्ट बगल में वो शिवलिंग स्थापित है, जहाँ पे भगवान जगदम्ब मुनि ने, भगवान परशुराम के पिता जगदम्ब मुनि ने लगभग 2500 वर्ष पुराना ये शिवलिंग स्थापित है, जहाँ पे उन्होंने तपस्या करने का काम किया था, जिनके तपोबल से प्रसन्न होकर के पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दिए, जिसके फल स्वरूप जगदम्ब मुनि के 5वें पुत्र के रूप में भगवान परशुराम जी का जन्म होता है। तो आइए हम दिखाते हैं। यहाँ से चलने के बाद भगवान राम जी की खूबसूरत प्रतिमा दिखाई दे रही है। इसके ठीक पीछे भगवान परशुराम जी का खूबसूरत मंदिर सामने खड़ा दिखाई देगा मुझे। ये खूबसूरत पत्थरों से निर्मित भगवान परशुराम जी का मनमोहक मंदिर, ये रेणुका पर्वत पे अपने आप में एक अनोखी छटा बिखेर रहा है। हम आइए चलते हैं मंदिर परिसर में और देखते हैं भगवान परशुराम जी की वो खूबसूरत मूर्त स्थापित है। ये संगमरमर और लाल पत्थरों से निर्मित खूबसूरत मंदिर रेणुका पर्वत पे स्थित, और इसकी कलाकृति देखने लायक है। बहुत खूबसूरत निर्माण किया गया है इसका। नीचे काले और लाल रंग के मार्बल, ये खूबसूरत लाल पत्थर से निर्मित मंदिर, जिसके गुंबद को मैं दिखाना चाहूँगा। बड़ी खूबसूरती के साथ इस पे नक्काशी किया गया है और बिल्कुल ठीक सामने भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापित है। बहुत मनमोहक मूर्ति। मैं चाहूँगा छायाकार से कि जूम करके दिखाएं आप भगवान परशुराम जी को खूबसूरत मूर्त। और इस साइड में बजरंगबली की मूर्त और इधर भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। ये अखंड ज्योति भगवान परशुराम जी के बगल में जलाई गई है। इसके बारे में लोग बताते हैं कि बहुत प्राचीनतम समय से वो अखंड ज्योति इसी तरह जिससे जल रही है। काफी ऊंचा बनाया गया है। अभी पूरी तरह से बरसात हुई, बरसात के बाद ये पूरा फॉग आ गया, कोहरा छा गया। इसमें दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, नहीं तो मैं दिखाता। काफ़ी दूर पे नदियां जो निकली हैं, काफ़ी दूर पे दिखाई दे रही थी।
लेकिन इस समय उन नदियों को दिखा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। जैसा कि मैं बताया कि रेणुका पर्वत पे स्थित वो शानदार जगदम्ब मुनि का आश्रम, जहाँ भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली के तौर पे माना जाता है, हम मौजूद हैं। हमारे बीच में महाराज जी मौजूद हैं। हम सबसे पहले महाराज जी का परिचय जानेंगे। महाराज जी, आप यहाँ के? हाँ जी, मेरा नाम है चंद्रशेखरानंद परमहंस बापू है। मैं जानापुर रहता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, काफ़ी 35 ईयर्स हो गए जानापुर को। बिल्कुल। यस महाराज जी, सबसे पहले मैं निवेदन करूँगा, अभी जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, बजरंगबली की ये मूर्ति स्थापित है और 2500 वर्ष लगभग पुराना वो शिव मंदिर, जिसके बारे में महाराज जी से मैं जानना चाहूँगा। महाराज जी, ये किसका मंदिर है? यहाँ पे भोलेनाथ जी का है, भगवान शंकर जी का मंदिर है जी। यहाँ पे जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता ने तपस्या की थी 5 लाख ईयर्स। तो यहाँ भगवान परशुराम भगवान जी तो उनको प्रकट हुए थे भोलेनाथ जी, और तो वरदान मांगने को बोले, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगे। तो वह 5वें पुत्र के रूप से भगवान परशुराम जी का यहीं पे जन्म हुआ था, और उनकी चरणों में जो अर्घ्य प्रदान किए थे, तो उससे चंबल नदी का प्रकट हुई है। अच्छा, चंबल नदी का प्रकट होना भगवान शंकर जी के चरणों से। जैसा कि महाराज जी बताया जाता है कि यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। आइए महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा जरा वो शिवलिंग आप दिखाएं, जिसकी तपस्या स्वयं जगदम्ब मुनि किया करते थे। वो ये वही शिवलिंग है जिसकी तपस्या, जिसकी आराधना देवों के देव महादेव की आराधना स्वयं जगदम्ब मुनि किया करते थे, जहां जिनके आशीर्वाद से भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। महाराज जी, बताया आपने चंबल नदी का निकलना, शायद ठीक इसी शिवलिंग के पीछे। हाँ जी, इसकी शिवलिंग के पीछे 90 डिग्री पे जो पहाड़ी में एक पत्थर है, बड़ा पत्थर, वहाँ से 5 हॉर्सपावर की पानी निकलते रहते हैं। जी जी। यहाँ पे जहाँ शंकर जी उसकी 90 डिग्री की नीचे पे, तो यहाँ से जो जल जाता है गुप्त रूप से जाता है वहीं पे, और वहीं से प्रकट होते हैं। जो ये शिवलिंग है यहीं से गुप्त रूप से वो जल जाता है, जहाँ से निकलता है वहीं से चंबल नदी का विस्तार हो जाता है। महाराज जी, इसके बाद हम बाहर चलते हैं, और महाराज जी मैं ये सुना हूँ कि यहाँ से 7.5 नदियों का विस्तार हुआ है। 7.5 नदियाँ निकली हैं। वो कौन कौन सी नदियाँ? ये पहाड़ी से है 7.5 नदियाँ हैं, और पूरब में नेकड़ी है, उत्तर में गंभीर नदी है, पश्चिम में चंबल है, दक्षिण में कारम है, उमरा, सुमरा, चोरर, अहिना। उमरा और सुमरा आगे जाके एक हो जाते हैं, इसलिए 1.5 नदी कहा जाता है। ऐसे 7.5 नदियाँ हैं। 7.5 नदी। अभी यहाँ काफी बारिश का मौसम चल रहा है, और चूंकि बहुत पहाड़ी के ऊपर है और बहुत ऊंची चोटी है, तो यहाँ से उन नदियों को दिखा पाना थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन महाराज जी से हम जानने के बाद चलेंगे, प्रयास करेंगे उन नदियों को भी दिखाने का, क्योंकि वो नदियाँ कुछ दिखाई देती हैं, कुछ नदियाँ काफी नीचे हैं, वो यहाँ से देख पाना संभव नहीं होगा। महाराज जी, मैं जैसे इधर नजर डाल रहा हूँ भगवान परशुराम जी की, और ये गद्दी जो विराजमान है ब्रह्मलीन पीठाधीश्वर 1008 ब्रह्मचारी महंत श्री बद्रियानंद जी महाराज जी की। इसके बाद महाराज जी मैं दिखाना चाहूँगा ये अस्त्र और शस्त्र जो विराजमान है यहाँ, ये कैसे अस्त्र? ये सिंबलिक से, पहले यहाँ पे गुरु गादी था, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ मंदिर था। ये जो 2500 वर्ष पुराना है मंदिर जी, मंदिर। तो गुरु लोग जो आए थे यहाँ पे, तो यहाँ बैठ के भजन करते थे। ये धूना था, यहाँ पे गायत्री का हवन करते थे और यहीं पे बैठते थे। ये शेर का आसन है, वास्तविक शेर जो टाइगर शेर से काफी पुराना हो गया, काफी। ये 300 वर्ष पुराना है। 300 वर्ष पुराना ये शेर का आसन, जहाँ ऋषि बैठ करके धुनी रवाया करते थे और तप किया करते थे, ये वही स्थान है। इसके बाद महाराज जी ऐसा कि बताता चलूं कि भगवान परशुराम जी को विष्णु का 6वां अवतार माना जाता है, और भगवान परशुराम जी अपने पिता के सच्चे भक्त हुआ करते थे। उनके पिता भी थे और वो उनके गुरु भी थे। वास्तव में माना जाए तो भगवान परशुराम के गुरु भगवान शिव थे, क्योंकि शस्त्र विद्या का ज्ञान आपने भगवान शिव से ही लेने का काम किया था। तो महाराज जी हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले महाराज जी मैं जानना चाहूँगा, जैसे
मैं बताना चाहूँगा कि जैसे घासीपुर में चवनिया में भी परशुराम जी की जन्मस्थली मानी जाती है, फिर इसके बाद शाहजहांपुर में मानी जाती है, और बाकी ये पड़ता है रेणुका पर्वत। बाकी एक पलिया में भृगु ऋषि आश्रम पे भी उनका स्थान माना जाता है। तो चूंकि संत महात्माओं का देश रहा है और संत महात्मा हमारे देश में ऐसे रहे हैं जो समय समय पर तपस्या के लिए भ्रमण करते रहे हैं, तो हमारे बीच में महाराज जी मौजूद हैं। किस कारण से परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश किया था महाराज जी, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों के विनाश किए थे, तो उनकी पिताजी का हत्या जो सहस्त्रभाव ने कर दिए थे, तो इसने इनकी माताजी ने 21 टाइम्स उनको पुकारे थे, तो इसलिए 21 टाइम्स जो है क्षत्रियों का विहीन किए थे। 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था आपने। महाराज जी आपने बताया, जैसा एक इतिहास मुझे और भी मिलता है कि है वंश का राजा कार्तवीर अर्जुन था। हाँ जी। जिसने जो कामधेनु गाय उनकी थी उसका हरण करके ले गया था, और जगदम्ब मुनि की उसने हत्या की थी, जिससे क्रोधित होकर के भगवान परशुराम ने क्षत्रिय वंश का नाश करने का निर्णय लिया। और इसी क्रम में लगभग उस भगवान परशुराम ने 21 बार धरती से क्षत्रिय विहीन किया था। महाराज जी, है वंश के राजा कार्तिक, और आपने एक दूसरा नाम लिया था। एक ही है राजा सहस्त्रबाहु, एक ही है। उनका 1000 बाहु था, इसलिए सहस्त्रबाहु के नाम से कार्तिक एक ही है जी। महाराज जी, ये जो कामधेनु गाय प्राप्त हुई थी महर्षि जगदम्ब ऋषि, वो सप्त ऋषियों में इनको माना जाता था, वो कैसे प्राप्त हुई थी उनको महाराज जी? यहाँ पे कुंड है, ब्रह्मकुंड है, वहाँ पे पहले वो यज्ञ स्थल था। वहाँ पे जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता जी ने यज्ञ किए थे, और यज्ञ में प्रसन्न होकर इंद्र देवता आदि जितना भी देवता प्रत्यक्ष आके हवि ग्रहण किए थे। वर्तमान समय पे अपन हवन यज्ञ करते तो अग्नि में आहुति डालते, उस समय देवता के प्रत्यक्ष हवि ग्रहण किए थे और प्रसन्न होकर कामधेनु गाय प्रदान किए थे। अच्छा महाराज जी, इंद्रदेव द्वारा प्रदत्त है। इंद्रदेव द्वारा वो कामधेनु गाय प्रदान की गई थी, वो हवन कुंड आज भी मौजूद है। उसी पे अभी कुंड बना दी, जलाशय बना दी, तो उस कुंड पे अभी वर्तमान भी जो स्नान करते हैं उस पे भूत, हवा चक्कर, भूत प्रेत, अगर चर्म रोग आदि सारी बीमारियां खत्म हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। वो आते हैं अभी 10 दिन के बाद में सर्वपितृ अमावस्या, 2 दिन बाद सॉरी, जो अभी अमावस्या है 14सी के दिन, काफी रात के समय मेला लगता है, जिसको हम भूत मेला के नाम से फेमस है। करीब हजारों लाखों संख्या से यहाँ श्रद्धालु आएंगे रात को, और सुबह नहा के चले जाते हैं। जिसको भी हवा चक्कर है, कोई भूत प्रेत है, कोई बीमारी है, वो आके स्नान करके चले जाते हैं। स्नान करने से उनको समाधान हो जाता है। जैसा कि यहाँ अभी मैं दिखाऊंगा उस कुंड को, और वहाँ पे लोग स्नान करते हैं और कपड़ों का परित्याग करके ही वहाँ चले जाते हैं। जैसा कि महाराज जी ने बताया, महाराज जी माता रेणुका जी का भगवान परशुराम जी ने सर को धड़ से अलग करने का काम किया था, इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण पितृ आज्ञा परिपालन है। जमदग्नि ऋषि जी का आदेश था, माता जी का सिर काट दीजिए, तो इसलिए उन्होंने सिर काट दिए, पितृ आज्ञा के पालन किए। अभी राम जी पितृभक्त थे, ऐसे परशुराम जी पितृभक्त थे, दोनों पितृभक्त के नाम से जाने जाते हैं, 2 भगवान जो है अपने। जैसा कि मैं बताया कि भगवान पितृ आज्ञा परिपालनायम, पितृ आज्ञा परिपालन में भगवान परशुराम जी ने अपने माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया था। यही नहीं, एक कहानी मिलती है, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके बाद मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, अभी तो बारिश हो रही है, आगे वो कुंड दिखाएंगे और जो जो यहाँ हैं संग्रहित उसको भी दिखाने की कृपा करेंगे। हम पहुंच चुके हैं उस हवन कुंड के पास, जहां जलाशय के रूप में मौजूद है। ये वही हवन कुंड था। इस हवन कुंड के बारे में महाराज जी से हम जानेंगे। महाराज जी, ये जो जलाशय दिख रहा है, इसकी क्या कहानी है, क्या मान्यता है? ये जो जलाशय है, यहाँ पहले जो 21,65,000 में जमदग्नि ऋषि जब थे, जब परशुराम जी का जन्म हुआ था, उसकी पहले यहाँ जमदग्नि ऋषि ने यहाँ पे यज्ञ किए थे, और यज्ञ से प्रसन्न होकर इंद्र आदि देवता प्रत्यक्ष आए थे। प्रत्यक्ष आके उनको हवि ग्रहण किए थे और उनको कामधेनु गाय प्रदान किए थे। जी जी जी। वर्तमान समय पे यह कुंड में जो भी स्नान करता है,
तो इस पे भूत प्रेत, हवा चक्कर और कोई भी चर्म रोग आदि है, जो भी बीमारी है कुछ, और अपने आप खत्म हो जाते हैं स्नान करने मात्र से। महाराज जी, जैसा कि सुनने में आता है इतिहास में और कुछ लोग चर्चाएं भी करते हैं इसके बारे में कि ये वही कुंड है जहाँ से 7.5 नदियाँ निकली थी। अभी आपने महाराज जी दिखाया भगवान भोले का वो शिवलिंग, जहाँ से पश्चिम की दिशा से चंबल नदी निकली है जिनके चरणों से। तो इस कुंड के बारे में क्या बताएंगे महाराज जी? एक कुंड से ऐसे मान्यता है कि 7.5 नदियाँ निकली। वास्तविक 7.5 नदियाँ पहाड़ी से प्रकट हुई है। जी जी। जो पूर्व दिशा में चंबल है, उत्तर में गंभीर है, दक्षिण में आपकी कारम है, उमरा सुमरा है, पश्चिम में चंबल है। 7.5 नदियाँ हैं। एक कुंड में क्या जलाशय होने से इसी से मान लेते हैं। उनको क्या अभी पब्लिक को दिखाने के लिए जगह चाहिए। जी जी जी। वास्तविक अभी अपन जाएंगे जहाँ पे उद्गम स्थल है, काफी घना पहाड़ी है, पहाड़ी के बीच में अपन को जाना पड़ेगा, शेर वगैरह रहते जानवर है, तो वहाँ जा नहीं पाते, तो इसको मान लेते पब्लिक। जैसा कि मैं पहले आपको बताया कि वो नदियों का आज भी यहाँ मौजूदगी है, लेकिन ये चूंकि पहाड़ी पे बसा हुआ है, मैं पहले भी चर्चा किया, काफ़ी ऊंची पहाड़ी पे बसा है, तो उन नदियों तक जा पाना संभव नहीं है। अभी बारिश हो गई, बारिश के वजह से फाग काफ़ी आ गया है यहाँ से, तो अभी काफ़ी कुछ दिखा पाना संभव नहीं होगा। फिर भी जो भी चीज़ें हैं यहाँ उपस्थित, मैं उनको दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे इधर क्या है हमारा? गौशाला है और रुकने के लिए सत्संग भवन है। यहाँ भागवत वगैरह होता है, भागवत हल कहा जाता है इसको। नीचे गौशाला है, नीचे अन्न क्षेत्र है। जी। अन्न क्षेत्र जैसे बड़े बड़े भंडारा होता है, 10-15 हजार 20 हजार 50 हजार आदमी का, तो अन्न क्षेत्र बना हुआ है। जैसे महाराज जी अन्नपूर्णा भवन से, अन्नपूर्णा भवन, जहाँ पे अन्नों का भंडारण होता है, और जब यहाँ बड़े यज्ञ हुआ करते होंगे तो उनमें उनका प्रयोग किया जाता है। महाराज जी, जैसे 3-4 दिन बाद आप बता रहे थे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा, यहाँ पे। हाँ जी। उस मेले के पीछे क्या कहानी है? यहाँ पीछे क्यों, यहाँ पे सर्वपितृ अमावस्या जो होते हैं, जो भी एक दिन पहले जो 14वीं की रात्रि को लाखों संख्या से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्नान करते हैं। और जिसको भी तकलीफ है, भूत प्रेत, हवा चक्कर, कोई ग्रह नक्षत्र, पितरों का शांति, यहाँ स्नान करने से सब खत्म हो जाते हैं। जैसे हम गया में, प्रयाग में गया पे जाते हैं, वहाँ पितरों की शांति होता है, यहाँ पे प्रेतों की शांति होता है। जिसको प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाता है स्नान करने से। इसलिए लाखों संख्या से आएंगे अभी 2 दिन बाद। अभी हमारे 14वीं के रात्रि को आएंगे, और सुबह कोई नहीं रहेंगे। रात्रि के समय पर 1 से 2 लाख पब्लिक करीब होते हैं। 1-2 लाख पब्लिक तो संख्या को संभाल पाना एक साथ? सब पब्लिक आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, स्नान करते हैं और चले जाते हैं। इसका काम है, चले जाते हैं। कोई रुकते हैं, जो मंत्र की रिन्यू करते हैं, जो जानकार होते हैं वो रुकते हैं, भजन आदि करते हैं, वो लोग अपनी मंत्र जाप वगैरह करते हैं, सिद्धियां करते हैं। और जिसको प्रेत बाधा है वो यहाँ स्नान करने मात्र से पितरों का शांति होता है, प्रेतों का। आते स्नान करते चले जाते हैं और रात भर चलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगा। आप अभी भाई आपने बताया 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं का आने का मतलब कि ये पूरा नीचे से लगाया था। यहाँ तक नीचे से आपकी जो रास्ता पड़ी है, यहाँ से 5 किलोमीटर है, कोटी गाँव हाईवे से, वहाँ पे पब्लिक बैरिकेडिंग कर दी जाती होगी। 4 व्हीलर 2 व्हीलर को आना संभव नहीं होगा। फिर 2 व्हीलर आ सकते जा से, 4 व्हीलर अलाउ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने आशीर्वाद दिया हम लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। ये वही खूबसूरत वादियाँ हैं जो ऊपर से देखने के बाद काफ़ी मनमोहक दिखती हैं, और इन्हीं वादियों से नीचे से वो नदियों का जिन्होंने महाराज जिक्र किया, वो सारी नदियाँ यहीं से निकली हैं, जिनको इस टॉप से दिखा पाना बड़ा मुश्किल है। ज़रा मैं जूम करके दिखाता हूँ। उस साइड जो नदियाँ दिख रही हैं, इन्हीं सारे नदियों का जिक्र मिलता है यहाँ पे। और ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत वादियाँ, ये सब वीडियो तो काफ़ी लंबा हुई और दिखाने का प्रयास किया गया। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मैं आप सभी लोगों से, दर्शक साथियों से निवेदन करूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। और उम्मीद करूँगा कि, और प्रयास करूँगा कि इसी तरह से खूबसूरत वीडियो हम आपके बीच में लाते रहें, ताकि अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिल सके। इसलिए पुनः मिलते हैं आगे के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।